डेरिवेटिव की एक एप्लीकेशन की थी रेट ऑफ डेरिवेटिव वाली, जिसमें हमने ये देखा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने में डेरिवेटिव का कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। आज हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे किसी भी फंक्शन का। एक फंक्शन आपको दे रखा होगा लाइक दिस, कोई भी ग्राफ है, तो हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू मुझे दिख रही है y की। बाकी कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो इन सब पे कम वैल्यू है, जितनी वैल्यू यहाँ पे है उससे। सपोज़ ये पॉइंट है a, तो एफ ऑफ ए पे अगर आप मैक्सिमा कह रहे हैं, कब कहेंगे कि एफ ऑफ ए पे सबसे बड़ी वैल्यू मिले, ग्रेटर दैन वैल्यू मिले सभी एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जो भी आपका ये डोमेन है, जितने भी इंटरवल से स्टार्ट हो रहे हैं उस सभी पॉइंट्स के लिए एफ ऑफ ए पे सबसे बड़ी वैल्यू, तो क्या बन जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट। ऐसे मिनिमम वैल्यू देख लें तो मिनिमम शायद हमें यहाँ पे मिल रही है, सबसे कम वैल्यू है अगर हम ये ग्राफ ले रहे हैं तो मिनिमम कब मिलेगी, मान लीजिए एफ ऑफ बी पे मिनिमम है, तो ये सबसे छोटा रहे, बाकी सभी एक्स बिलोंग टू डोमेन के सभी पॉइंट में सबसे छोटा आंसर इस एफ पे मिले। तो मैक्सिमा और मिनिमा अगर हमें निकालना हो तो उसमें भी हम डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव का कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके हम फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपको जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद उसको इक्वल टू 0 रखना है आपने। वहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे ना, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से जो पॉइंट्स निकलेंगे वो पॉइंट्स आपके मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। तो कैसे निकलेंगे वो, आपको इसका एक और बार डेरिवेटिव करना है। उस डेरिवेटिव वाले पे एक बार आप a1 पुट कीजिए, सपोज जो यहाँ से पॉइंट निकला है। अगर उस पॉइंट पे आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिली तो वो बनेगा मिनिमा का पॉइंट, ग्रेटर देन, पॉजिटिव वाले में मिनिमा मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे, लेस देन वाले 0 में मैक्सिमा, उल्टा है, नेगेटिव साइन में मैक्सिमा, पॉजिटिव साइन में मिनिमा। और अगर उस पॉइंट को पुट करने पे, जो यहाँ से पॉइंट निकला है उस पॉइंट को पुट करने पे अगर आंसर इक्वल टू 0 ही मिल गया, ना तो पॉजिटिव मिला ना ही नेगेटिव मिला है, तो उस केस में हम एक और बार डेरिवेटिव करेंगे। और उस डेरिवेटिव का अगर आंसर नॉन ज़ीरो आ जाता है, मतलब या तो ग्रेटर या लेस देन, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा, लेकिन उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। करना क्या है, सिंपल सा रूल है, जो फंक्शन दे रखा है जिसकी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालनी है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। जो वहाँ से पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू होगी, तो उन पॉइंट्स पे आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा है, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो पॉइंट क्या बनेगा आपका, ट्रिपल डेरिवेटिव से डिसाइड होगा। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बस इतना सा रूल है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब पॉइंट तो निकालने हैं, लेकिन वो वैल्यू भी बतानी है कितनी होगी। फंक्शन में पुट करने का फाइनल आंसर क्या आएगा वो भी बताना है उन पॉइंट पे। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन दे रखा है, इट मीन्स आपको इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कर दीजिए। तो -x³ अलग से कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, -x³ + 12x² -5 तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना, सही से हमने y कह दिया, dy/dx करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3x² + 12 × 2 = 24x और 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास आ गया -3x² + 24x। अब इसको इक्वल टू हम 0 रखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, कि मैक्सिमा या मिनिमा पहले पॉइंट्स तो निकालें। तो यहाँ से पॉइंट्स निकालने के लिए हमने इक्वल टू 0 रखा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3x कॉमन, x - 8 = 0। तो यहाँ से x = 0, यहाँ से x = 8, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो आंसर 0 आएगा। -3 तो 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ से x 0 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, x = 8। तो ये 2 पॉइंट आए हैं जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो y वाला जो था आपका उसका डबल डेरिवेटिव मतलब इसी का dy/dx का एक बार और डेरिवेटिव कर दो। करो डेरिवेटिव, -3x² का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा -6x + 24। अब ये आपके डबल डेरिवेटिव के जो पॉइंट आए हैं इस पे आपको एट x = 0 पे भी आंसर निकालना है। तो जब मैं x को 0 पुट करूँगी यहाँ पे तो आंसर आ गया 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर है। तो ये क्या बन गया आपका मिनिमा का पॉइंट। तो x = 0 है आपका मिनिमा का पॉइंट। और जब हम x = 8 पुट करेंगे इसके अंदर d2y/dx² के अंदर, यहाँ 8 पुट कीजिए, 6 8 जो 48 -48 + 24 -24, ये लेस देन 0 आया है। तो नेगेटिव आते ही ये क्या बन गया आपका मैक्सिमा का पॉइंट। तो एक पॉइंट मिनिमा का है, एक पॉइंट मैक्सिमा का है। हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी। तो वैल्यू के लिए जो f(x) दे रखा है आपको -x³ + 12x² - 5, तो इसके अंदर आप पुट कर दीजिए एक बार x को 0, एक बार x को 8। तो मिनिमम वाला पॉइंट है आपका। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो f के अंदर 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि 0 वाला पॉइंट ही हमारा मिनिमा का पॉइंट आया था। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, x को 0 पुट करो, 0 0 -5। और ऐसे अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप x को 8 पुट करेंगे, यहाँ पे 8 पुट कीजिए f(x) के अंदर। तो f(8) जो आएगा आपका -8 का क्यूब + 12 8² - 5, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू का भी। तो ये 0 और 8 2 पॉइंट्स आए थे, डबल डेरिवेटिव निकाला तो पता चला x = 0 पे आपका मिनिमा वाला बना है और x = 8 पे आपका मैक्सिमा वाला बना है। वैल्यू निकालने के लिए y में ही पुट कर दिया हमने इन पॉइंट्स को, तो वो वैल्यू भी आ चुकी है। ये मिनिमम वैल्यू मतलब -5 से छोटी फंक्शन में और कोई वैल्यू आनी नहीं है पुट करने पे। और ऐसे 251 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं आनी है। आप फंक्शन में चाहे कोई भी पॉइंट पुट कर लीजिए, इस फंक्शन में आप कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, इन दोनों के बीच ही वैल्यू रहेंगी। -5 सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और 251 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना। इस फंक्शन के लिए आपको मिनिमा, मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ट्राई कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंगेस्ट ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद प्रोडक्ट 64। ये कह रहा है जितने भी नंबर आपके पास हैं जिनकी प्रोडक्ट 64 हो, वो पेयर। तो मान लिया x और y 2 पेयर हैं जिनकी प्रोडक्ट है 64, ठीक है। उनमें से आपको उन xy वाले पेयर में से वो सम निकालना है जो सबसे छोटा है, कि उन दोनों का जो सम है ना, इस सम को आपको लिस्ट दिखाना है। ये f(x) एक तरीके से बनाएंगे हम कि ये क्या है, लिस्ट है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले इसको सिर्फ x में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक ही के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं। तो x में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से निकालिए x में। तो y की वैल्यू ले लो, यहाँ से कितनी आ जाएगी 64/x, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पुट कीजिए y की जगह पे 64/x आ चुका है आपके पास। तो x + 64/x। अब ये फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन की आपको लिस्ट वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इस फंक्शन की आपको लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इस फंक्शन की लिस्ट वैल्यू आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं। मिनिमा निकालना है आपको इस फंक्शन का। तो मिनिमा के लिए पहले डेरिवेटिव की करेंगे, यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। +-8 आ गया, लेकिन नेगेटिव वाला हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर बोले हैं इन्होंने, तो पॉजिटिव ही आएंगे आंसर, नेगेटिव तो आना नहीं है। तो यहाँ से +8 वाले पे हम चेक करते हैं क्या बन रहा है। तो एक बार और डेरिवेटिव निकाला, उसमें 8 पुट किया तो आंसर पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमम वाला पॉइंट ही है। तो मिनिमम आंसर आ रहा है x = 8 पे। और वो आंसर कितना आ रहा है वो आप निकाल सकते हो। x 8 पुट करेंगे अगर हम, तो 64/8, 8 + 8 16 आंसर आ रहा है आपके पास। वो मिनिमम वैल्यू कितनी 16 और नंबर आगे 8 और 8, x भी 8 आ गया और y था 64/x, तो वो भी 8 आ गया। तो मेन ये है फंक्शन क्या बनेगा, वो मेन आपको देखना पड़ेगा। और फंक्शन वही बनाना है जिसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर जिसका सम तो 14 हो और सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करें और फिर सम करें, तो ये आपको मिनिमम निकालना है। ये मिनिमम निकालना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको x में कन्वर्ट कर लो। x में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 14 - x, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो 14 - x का होल स्क्वायर। अभी पूरा फंक्शन x में बन चुका है। अब आपको इस फंक्शन की बस मिनिमम वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है।
तो मिनिमम वैल्यू सेम तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो, डबल डेरिवेटिव निकालो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया उस पॉइंट पे तो मिनिमम वैल्यू होगी। वैल्यू निकालने के लिए आप उनको पुट भी कर सकते हो, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है 5th। पहले लैंग्वेज अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक टिन है आपके पास स्क्वायर शेप का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड पूरी की पूरी 18 सेंटीमीटर है चारों तरफ से, विदाउट टॉप, इसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसने क्या किया, हर तरफ से एक एक स्क्वायर कट कर दिया। स्क्वायर है तो साइड सेम होंगी, मान ली हमने एक्स है, इक्वल करी है इसने हर कॉर्नर से, तो एक्स एक्स हमने साइड ले ली स्क्वायर की, और इस तरीके से कट किए कि इसको फोल्ड करके हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके का बॉक्स बना रहे हैं। तो आपको बताना है जो ये बॉक्स बना है, ठीक है, क्या बताना है आपको, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आप कैसे निकालोगे, क्या है, किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का दिख रहा है और इस शेप का है। देखो हमने इसको कट कर दिया, इतना ही बच गया ना ये तो जो बॉक्स बनेगा। तो एक्स यहाँ से हट गया, एक्स यहाँ से हट गया, टोटल 18 था, तो 18 में से माइनस एक्स, तो 18 माइनस 2x हो गई इस बॉक्स की लेंथ भी और ब्रेथ भी। हाइट की अगर हम बात करें तो ये हाइट बनेगी, जो x है इतना काटा है इसने, तो लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई किया। इस फंक्शन को आपको मिनिमम क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम पूछेंगे। तो ये फंक्शन बन चुका है आपके पास, इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सिंपली निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, x के अंदर है सारा, dv/dx इज इक्वल टू 0 रखोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे, उसी पॉइंट पे आप देखोगे, देखो 2 पॉइंट निकले, x इज इक्वल टू 9 और 3। अब 9 तो पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 9 पॉइंट हुआ तो 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, लेकिन 0 तो साइड हो नहीं सकती ना, बॉक्स की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो इसलिए हमें 9 को कट करना पड़ेगा, 3 वाली पॉसिबिलिटी बचती है, और 3 वाले पॉइंट पे आपका नेगेटिव ही आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। और वो वैल्यू निकालने के लिए वापस पुट कर दीजिए उस पॉइंट को, 3 को। तो 3 को हमने जैसे ही पुट किया इस v के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा जो इसने पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है आपके पास, अ वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। अब लेंथ दे रखी है पूरी वायर की, एक वायर है जिसकी पूरे की लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और उस वायर से आपने वन ऑफ द पीस, 2 पीसेस में कट किया है सपोज, एक x सेंटीमीटर का कर लिया और दूसरा बच जाएगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 28 है। तो एक पीस से तो आपने बनाया स्क्वायर और दूसरे से बनाया सर्कल। मान लो आपने जो सर्कल बनाया वो इससे बना लिया, आप उसको भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। और इस वाले पीस से मान लो आपने स्क्वायर बनाया, इससे बनाया सर्कल और इससे बनाया क्या, स्क्वायर। अब जितनी वायर होगी उतना ही सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, वो होगी वायर की लेंथ x। तो यहाँ से r का आंसर निकल आया x/2 पाई। हम पूरे फंक्शन को x में लेके जाना चाहते हैं। ऐसे ही सर्कल का तो हो गया स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, जो स्क्वायर बना होगा, जो ये पेरीमीटर होगा इसका, वो इस लेंथ के इक्वल आएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर के लिए मान लो साइड एक s है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4s, ये इक्वल टू 28 माइनस एक्स है। तो यहाँ से s की साइड की वैल्यू आ गई 28 माइनस x/4। निकालना क्या हमें निकालना है कि कंबाइन एरिया जो आएगा स्क्वायर और सर्कल का वो मिनिमम आए, एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर। तो इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा r की जगह पे x/2 पाई और s की जगह पे 28 माइनस x/4 का होल स्क्वायर। तो जो ये फंक्शन बना है इसको आपने क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो इस फंक्शन के लिए अब आपको काम करना है, ये बन चुका है फंक्शन, इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है बस। तो वही सेम क्राइटेरिया है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, उससे आप इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो जो भी आएगी, दोबारा डेरिवेटिव करो, उस वैल्यू पे देखो ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा, और उस वैल्यू को निकालने के लिए वापस पुट भी कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सारा लैंग्वेज का काम था, फंक्शन बनते ही आगे सेम प्रोसीजर चल रहा है जैसे हम कर रहे थे। एक क्वेश्चन और करते हैं, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। फिगर में क्या है, एक सेमी सर्कल है आपके पास और रेक्टेंगल भी है, और दोनों का जो सेमी
सेमी सर्कल का डायामीटर है वही रेक्टेंगल की लेंथ है। रेक्टेंगल के ऊपर ही सेमी सर्कल बनाया गया, डायामीटर वही रखा गया जो रेक्टेंगल उसी के नीचे बनाया गया, उसी के ऊपर बनाया आपने। साथ में दे रखा है कि इस पूरे फिगर का पेरीमीटर है 10 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर आपने रेक्टेंगल की लेंथ ले ली 2x और ब्रेथ ले ली 2y, डबल इसलिए ले रहे ताकि रेडियस लेना आसान हो जाए। अगर डायमीटर 2x होगा तो रेडियस उसकी आधी, रेडियस x हो जाएगी, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर निकालने के लिए आप यहाँ से चलिए, मान लो ये आया 2y प्लस 2x प्लस 2y, तो 2x 2y 2y आ गया, प्लस में ये वाला। अभी कितना होगा टोटल? सर्कल का तो पेरीमीटर होता है 2πr, ये उसका आधा है तो πr हो जाएगा, पाई इंटू एक्स, क्योंकि रेडियस का आंसर है x। तो ये आपको 10 दे रखा है, ठीक है। आगे बोला क्या इसने बोला एरिया में भी मैक्सिमम, इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया बनाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा जो सर्कल का एरिया उसका आधा, तो πr²/2। इसको आपको दिखाना है क्या? मैक्सिमम। तो ये फंक्शन बन चुके हैं, बस इसको x में ले आओ। x में लाने के लिए यहाँ से y का आंसर निकाल लो, y का आंसर ये आ चुका है, यहाँ पे पुट कीजिए y का आंसर, तो x में पूरी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसका बस आपको डेरिवेटिव करना है और वहाँ से पॉइंट निकालना है, आगे सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने सेल्फ ट्राई करना है, देखना है कि आपको कितनी लैंग्वेज समझ आई है बनानी। ट्राई करके देखो, जहाँ पे भी दिक्कत आए पूछो। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 4.2 ईजी है, हो जाएगी। बस लैंग्वेज में जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूँ, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। 2 यूनिट आपकी सिलेबस की ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।